नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ cos इनवर्स लैम्डा प्लस cos इनवर्स म्यू प्लस cos इनवर्स गामा, ओके गामा है, इज इक्वल टू 3 पाई, फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है, लैम्डा म्यू प्लस म्यू गामा प्लस गामा लैम्डा। ठीक है। अच्छा, cos इनवर्स लैम्डा, ये कंडीशन क्या दिया आपको, cos इनवर्स लैम्डा प्लस cos इनवर्स म्यू प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई, ये तीनों का टोटल जो है 3 पाई है। अच्छा, cos इनवर्स लैम्डा जो है उसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहेगा, 0 और पाई के मतलब 0 टू पाई रहेगा, रेंज जो है cos इनवर्स लैम्डा या cos इनवर्स म्यू बोलो, तीनों का वैल्यू जो है 0 टू पाई, उसका तीनों का रेंज जो है 0 टू पाई होगा। तो अब मुझे टोटल अगर पाई बनाना है तो तीनों को पाई करना पड़ेगा, है ना, तीनों की वैल्यू पाई करना पड़ेगा, क्योंकि cos इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई है ना। जैसे cos इनवर्स लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू पाई है, उससे ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते। और अगर मुझे ये तीनों का टोटल मुझे 3 पाई बनाना है तो तीनों को मुझे पाई ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो गया, है ना। यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू लेनी पड़ेगी कि cos इनवर्स लैम्डा पाई होगा, cos इनवर्स म्यू का भी वैल्यू पाई होगा, और तीसरा क्या है, cos इनवर्स गामा का भी वैल्यू पाई होगा। अच्छा, cos इनवर्स लैम्डा अगर पाई है तो लैम्डा कितना होगा -1, म्यू भी कितना होगा -1, गामा भी कितना होगा -1। ओके, तो लैम्डा म्यू और गामा तीनों की वैल्यू -1 है। सो लैम्डा म्यू इसमें जो है तीनों की वैल्यू -1 पुट कर दो। सो लैम्डा म्यू कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1, है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा म्यू प्लस म्यू गामा प्लस गामा लैम्डा। सो -1 इंटू -1 +1, है ना, तीनों +1 हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। सो जो फाइंड करना है उसका वैल्यू कितना है 3 + 3। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ sin इनवर्स x² + 2x + 2, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin इनवर्स x² + 2x + 2 प्लस tan इनवर्स x² - 3x + k² इज ग्रेटर देन π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, वही फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k, ओके, ऐसा ही लिख दो, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। ओके, ये इनइक्वालिटी दिया है आपको, कंडीशन ये दिया है कि sin इनवर्स x² + 2x + 2 प्लस tan इनवर्स x² - 3x + k² का वैल्यू ग्रेटर देन π/2 है। अच्छा, पहले इसको फोकस करते हैं। सो sin इनवर्स, यहाँ पे x² + 2x + 2, उसमें मैं ये जो +2 है उसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 1 + 1 लिख सकता हूँ, उससे देखो ये 3 टर्म देखो क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर। tan इनवर्स वाला टर्म है वो ऐसे ही रखो, x² - 3x + k² इज ग्रेटर देन π/2, ये ऐसे ही रखा मैंने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो साइन इनवर्स ये क्या बन गया, x² + 2x + 1 क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर +1 प्लस tan इनवर्स x² - 3x + k² शुड बी ग्रेटर देन π/2, ऐसा आया है। ओके, अब जो है यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसमें ये वाला टर्म x + 1 होल स्क्वायर जो है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना।
उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो वो 1 या 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और साइन इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो 1 से तो ज़्यादा नहीं होता, कभी 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना। तो मतलब आप देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 जो है उसका वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसका रेंज कितना है, 1 या 1 से ज़्यादा। तो साइन इनवर्स के अंदर जो है हम 1 से ज़्यादा तो नहीं रख सकते। तो ये जो डिफाइन हो, साइन इनवर्स डिफाइन हो, इसके लिए x को कंपलसरी कितना, x प्लस 1 को कंपलसरी 0 होना पड़ेगा, यानी कि x को -1 होना पड़ेगा। अगर x -1 होगा तभी जो x प्लस 1 0 होगा, यानी कि साइन इनवर्स 1 डिफाइन हो जाएगा π/2। सो इसका मतलब ये वाला टर्म डिफाइन हो, ये वाला टर्म डिफाइन हो जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, है ना। आप यहाँ पे ऐसे ये आर्ग्यूमेंट पे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, -1 से ज़्यादा और +1 से कम होना चाहिए। ठीक है, -1 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 से कम है, यानी कि x प्लस 1 होल स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन x प्लस 1 होल स्क्वायर 0 हो सकता है। इसके लिए x इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो ये तो फिक्स हो गया हमारे लिए कि अगर ये टर्म डिफाइन करना है साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो x को -1 ही होना पड़ेगा। सो बस, तो यहाँ पे ये तो वेल डिफाइन हो गया। सो x -1 ही हो सकता है, तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, प्लस इसमें x इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे -1 रखा है x की जगह, तो ये भी -1 ही होगा, है ना। यहाँ पे x जो है ये भी x ही है, तो यहाँ पे भी -1 ही रखना पड़ेगा। सो tan इनवर्स 1 + 3 हो जाएगा। देखो -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 -3 इंटू -1 यानी कि +1। सो 4, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे प्लस के स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये माइनस के स्क्वायर है, क्वेश्चन में इधर माइनस के स्क्वायर लिखा है। ओके ओके, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वो मैंने क्वेश्चन में से सही से नहीं लिखा था। सो 4 माइनस के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन π/2। साइन इनवर्स 1 वैसे π/2 ही होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो क्या बना हमारा कंडीशन, tan इनवर्स 4 माइनस के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो 0 है उसकी जगह मैं tan इनवर्स 0 लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 4 माइनस के स्क्वायर इज ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ 0। 0 को लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों साइड से अगर मैं tan इनवर्स कैंसिल करता हूँ तो इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं करूँगा। tan इनवर्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए सो डायरेक्ट लिख दिया इन दोनों के आर्ग्यूमेंट में, ये 4 माइनस के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं करेंगे, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रखेंगे। सो 4 ये तो आसान है अभी, 4 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। के स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, के प्लस 2 इंटू के माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। तो के बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -2 to +2, ओपन इंटरवल फ्रॉम -2 to +2। ये तो जानते हैं कैसे किया है ना। क्वाड्रेटिक है, के में क्वाड्रेटिक का वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव बनाना है तो रूट्स के बीच में, है ना। रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है क्वाड्रेटिक, रूट्स के बाहर पॉजिटिव हो जाता है क्वाड्रेटिक। सो के की वैल्यू क्या आएगी, -2 और 2 के बीच में, है ना। के की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये कंडीशन है तो के की वैल्यू होगी -2 और 2 के बीच में होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, ओके, ये लिख लेना आप, ये क्वेश्चन नोट डाउन करके फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूँ। Okay, find the values of a. Find values of a for which sin inverse x is equal to, sin inverse x is equal to modulus x minus a have at least one solution, ये जो इक्वेशन का है ना, एक ही स्मॉल एक ही ऐसी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है सच दैट
कि साइन इनवर्स, ये जो इक्वेशन लिया है ना, इक्वेशन क्या लिखा है, इक्वेशन क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, एक साइड साइन इनवर्स एक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ऐसे मॉड्यूलस करके है, इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता है। इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड का ग्राफ बनाएंगे, दोनों साइड पे जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाएंगे। साइन इनवर्स का ग्राफ तो हम जानते हैं, और मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाने के लिए हमें केसेस सोचने पड़ेंगे कि मान लिया ए ग्रेटर देन जीरो है और ए लेस देन जीरो है। सो इसमें केस नंबर 1, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ है ना, यहाँ पे ये वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए हो गया। ओके, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ये ऐसे -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। -1 और 1 के बीच में आएगा। साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/2, और साइन इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, -π/2। और y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ वी शेप आएगा, ये पता है। और अब इसको वैसे इधर ऐसे ग्राफ आएगा, जैसे मान लिया अब a की वैल्यू हुई, हमें ढूंढनी, हम ग्राफ कहाँ पे रखे सच दैट कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिले। अगर मैं ग्राफ यहाँ पे रखता हूँ ऐसे, मान लिया a का वैल्यू ये है ना, ये a हो गया, ठीक है। तो मॉड एक्स ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ये लेफ्ट वाला ब्रांच क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। तो a का वैल्यू अगर ऐसे दूर रखा है तो आपका मतलब y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ ये वी शेप आएगा, वो साइन इनवर्स के ग्राफ को कभी टच नहीं करेगा। तो इसको और पास ले आना पड़ेगा, है ना। ये a की वैल्यू को ऐसे शिफ्ट करके यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, सच दैट कि यहाँ पे हमें a की वैल्यू ऐसी बनानी पड़ेगी कि आपका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ एटलीस्ट ये एक पॉइंट में से कट कर जाए ऐसे करके। ओके, तब जाके जो मतलब एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन बोला है, तो आपको जो है a का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रखा है कि भाई a का वैल्यू ऐसे सेट कर दिया पहले तो कि वो ग्राफ के इस पॉइंट में से पास कर रहा है 1, π/2 में से, है ना। तो अब यहाँ पे ये वाला ब्रांच कौन सा हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स और y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अगर a ग्रेटर देन जीरो का केस है तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स का जो ये ब्रांच है वो ये एटलीस्ट एक पॉइंट ग्राफ साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, साइन इनवर्स का जो ग्राफ है उसके इस पॉइंट में से 1, π/2 है ना, ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट में से पास करना ही चाहिए, है ना, एटलीस्ट। और फिर जो है मतलब एक, अब यहाँ से हम कंडीशन बना देंगे कि a का वैल्यू इससे कम ही रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जो अब देखो y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, ये 1, π/2 में से पास करेगा, ये पॉइंट जो है y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स में से पास करेगा, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम कंडीशन बना देंगे कि a की वैल्यू एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए a की वैल्यू यहाँ पे जो है कितनी, वो पहले निकाल ही देते हैं कि, है ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए ये वाला ब्रांच जो है, क्योंकि ये वाला ब्रांच तो अगर इसे इधर इतना ले आएंगे तो फिर क्या है कि एटलीस्ट की बात करनी है ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले a का जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 से आगे कहाँ तक रख सकते हैं, है ना, और दूर, है ना, इससे दूर नहीं ले जा सकते, है ना। ये पोजीशन है, ये पोजीशन अभी निकालते हैं, a का ये वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, कुछ नहीं करना उसके लिए। ये पॉइंट जो है 1, π/2 के कोऑर्डिनेट्स इस y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स में रख देना है। y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स जो है इक्वेशन में y इज इक्वल टू π/2 और x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मतलब a का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं रख सकते फिर, है ना। इससे ज़्यादा अगर इधर रख देंगे a तो फिर एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा ना, कट ही नहीं करेगा आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1, π/2 को सेटिस्फाई करा देते हैं, 1, π/2 को क्या करें, सेटिस्फाई करा दें किसमें, y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स में। सो π/2 इज इक्वल टू ए माइनस 1, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 + π/2, यानी कि a का वैल्यू इधर जो है 1 + π/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। a का वैल्यू इस साइड अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो a का वैल्यू 1 + π/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर कट नहीं होगा ग्राफ, मतलब y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ साइन इनवर्स के साथ कट नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा, कट नहीं होगा मतलब इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात थी तो पहले ऐसे कर दिया। अब जो है ए का वैल्यू इधर होगा तो फिर कोई बात नहीं, इधर होगा कोई बात नहीं, कहीं भी हो सकता है अभी तो, है ना। ओके, ये तो ए ग्रेटर देन जीरो की बात होगी, है ना। जीरो और इसके बीच में ये कहीं भी हो सकता है। सो ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस पाई बाय 2। ए की वैल्यू जो है, ए के ऊपर एक कंडीशन आ गई केस 1 में कि ए की वैल्यू 1 प्लस पाई बाय 2 या उससे कम रखनी पड़ेगी। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए पॉजिटिव है, तो उसमें ए की वैल्यू 1 प्लस पाई बाय 2 या उससे कम ही रखनी पड़ेगी, तभी जो है ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ, मॉड्यूलस का ग्राफ और साइन इनवर्स का ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो ये तो केस नंबर 1 हुआ। अभी अब केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 क्या है? ए लेस देन जीरो। ए इक्वल टू जीरो पे तो इंटरसेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है, तो वो तो आ गया, इसमें कवर हो गया, वो तो कवर हो ही जाएगा। ए इक्वल टू जीरो की बात ही नहीं करनी है। अब ना यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड इतना रिस्ट्रिक्शन है कि ए की वैल्यू जो है 1 प्लस पाई बाय 2 से हम ज़्यादा नहीं ले सकते। उसी तरह से मुझे लेफ्ट साइड पे भी हमें रेस्ट्रिक्शन बनाना पड़ेगा। क्यों? देखो अभी ए लेस देन जीरो मान लिया, है ना, फिर से हम सोचते हैं लेफ्ट साइड, अब यही आंसर लिख के हम क्यों नहीं छोड़ सकते इतना, ए लेस देन जीरो हम क्यों सोचेंगे? देखो उसको मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर ए लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स माइनस ए मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस ए मतलब इधर नेगेटिव है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, साइन इनवर्स इसका ग्राफ तो वही रहेगा, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 हो गया, ये आपका पाई बाय 2 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये आपका माइनस पाई बाय 2 हो गया, बराबर है। अच्छा, अगर यही कंडीशन अगर खाली लिख के आंसर छोड़ दे, चलो हो गया खत्म, तो गड़बड़ है कि ए का वैल्यू जो है 1 प्लस पाई बाय 2 कहीं इधर आएगा उस, या ए का वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस पाई 2, ए का वैल्यू जो है 1 प्लस पाई बाय 2 या उससे कम, तो कम कहाँ तक ले जाओ? इधर तक ले जाओ। अगर मैं इधर तक ले गया, मान लिया ए का वैल्यू इधर लिया, तो फिर ये मान लिया ये ए है, ए का कोई मतलब वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर मान लिया ऐसा है कुछ, तब तो यहाँ पे देखो कहाँ कट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये खाली ये एक रेस्ट्रिक्शन से काम नहीं चलेगा, ये कंडीशन से काम नहीं चलेगा। लेफ्ट साइड पे भी मुझे एक रेस्ट्रिक्शन बनाना पड़ेगा कि भाई ए की वैल्यू ऐसी ले सच दैट कि आपका ग्राफ जो है y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ जो है एटलीस्ट यही सेम पॉइंट है ना, यही पाई बाय 2 1 पाई बाय 2 में से पास कर जाए। एटलीस्ट उतना तो करना ही पड़ेगा मुझे कि भाई, अच्छा यहाँ पे ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, 45 डिग्री पे होता है, ये अपना ब्रांच क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। इस ये वाले केस में क्या होगा कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जो है मस्ट बी पासिस थ्रू 1 पाई बाय 2, है ना। पहले फर्स्ट वाले केस में क्या होता, अगर a ग्रेटर देन जीरो है तब y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स मस्ट बी पासिस थ्रू 1 पाई बाय 2। हाँ ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि ये कहीं भी लेफ्ट साइड पे कहीं भी दूर दूर ले जाओ, नहीं चलेगा। ए का वैल्यू ऐसा रखना पड़ेगा सच दैट कि ये जो ब्रांच है वाई इधर, अब यहाँ पे जो है ये वाला ब्रांच है ना, राइट हैंड साइड वाला ब्रांच जो है 1 पाई बाय 2 में से एटलीस्ट पास करना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो सेटिस्फाई करा दें फिर से कि फिर से 1 पाई बाय 2 लिख दिया, और अब की बार क्या करेंगे हम, इसमें सेटिस्फाई कराएंगे एक्स माइनस ए में। ए लेस देन जीरो वाला केस है ना, नेगेटिव साइड ए हम कहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। सो 1 पाई बाय 2 इसमें रख दो, सो पाई बाय 2 एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 रख दो, सो ए का वैल्यू आएगा 1 पाई बाय 2। इसका मतलब ये है कि इधर नेगेटिव वाली साइड ए का वैल्यू 1 पाई बाय 2 या उससे कम नहीं ले सकते, उसे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ नहीं जा सकते। अगर इस तरफ मान लिया इधर ले लिया वैल्यू, तो फिर आपका ग्राफ इधर ऐसा आ जाएगा। तो मतलब y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ जो है साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा, 1 पाई बाय 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे ये दोनों होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पाई बाय 2, एंड ये तो था ही, ए का वैल्यू 1 प्लस पाई बाय 2 या उससे तो कम होना ही चाहिए, और ए का वैल्यू 1 पाई बाय 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ए का वैल्यू इन बिटवीन 1 पाई बाय 2 एंड 1 प्लस पाई बाय 2 होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। सो ए लाइज बिटवीन
1 माइनस पाई बाई 2 एंड 1 प्लस पाई बाई 2। बस यही आंसर हो गया। ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पाई बाई 2 टू 1 प्लस पाई बाई 2, है ना। क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 माइनस पाई बाई 2 टू 1 प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये ए का वैल्यू हो गया। ए का वैल्यू ये इंटरवल में होना चाहिए, तभी जो है सॉल्यूशन मिलेगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, है ना। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए इतना तो होना ही चाहिए कि ए का वैल्यू 1 प्लस पाई बाई 2, 1 माइनस पाई बाई 2 और 1 प्लस पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, ये फिर से ऐसा है, तो अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो पॉज करके इसको फिर से मतलब रिवाइंड कर देना। वीडियो पॉज, पहले वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना और फिर अगर समझ में ना आया तो फिर से रिवाइंड कर देना। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके नेक्स्ट। अच्छा ओके, फेयर इनफ, चलो इतना तो हो गया।